हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मेडिसिन है ना, इंजेक्शन डोपामिन के बारे में। अब देखेंगे इंजेक्शन डोपामिन है ना। डोपामिन एक एंडोजीनस केमिकल है। एंडोजीनस का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है ना, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के लाइक काम करता है। अब देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है। डोपामिन स्पेशली ब्रेन और एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। ब्रेन में कहाँ पास पाया जाता है? ब्रेन में बेसल गैंग्लिया में पाया जाता है। और जो इसमें जो डोपामिन है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। उसी प्रकार से जो एड्रिनल ग्लैंड में जो डोपामिन पाया जाता है वो एज अ हार्मोन्स है ना काम करता है। अब अपन देखते हैं इंजेक्शन डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड। यह 5 ml के एम्पुल में आता है जो 200 mg का होता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंजेक्शन डोपामिन वर्क लाइक अ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट स्पेशली एट हायर डोजेस। इसको सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंजेक्शन डोपामिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। इससे पहले वीडियो में अपन देखे थे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का 2 भाग होता है। पहला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर, दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। उसी प्रकार से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। पहला एड्रेनर्जिक है ना, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो इंजेक्शन डोपामिन है ना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर काम करता है। इसी कारण से यह सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। मीन्स जो भी ड्रग अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर पर एक्ट करता है उसे अपन सिंपैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं। मिमेटिक मीन्स मिमिक्री करना लाइक। और इंजेक्शन डोपामिन का ये खासियत है कि जो इसका एक्शन होता है ना, वो डोज डिपेंडेंट होता है। मतलब कि डोज जैसे जैसे बढ़ता जाता है अपना रिसेप्टर जो है चेंज करते जाता है। इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। अगर किसी पेशेंट को हम है ना 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के डोज से इंजेक्शन डोपामिन इन्फ्यूज़न में देते हैं तो D1 और D2 रिसेप्टार स्टिमुलेट होते हैं, जिसे अपन डोपामिन रिसेप्टार बोलते हैं है ना। यह रिसेप्टार किडनी है ना और मेसेंट्रिक वेसल्स में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो D1 और D2 रिसेप्टार स्टिमुलेट होता है तो किडनी के जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है बढ़ने लगता है ना। इससे कि किडनी फंक्शन जो है इम्प्रूव हो जाता है और यूरिन अच्छा आने लगता है। इस प्रकार ये रीनल प्रोटेक्टिव लाइक एक्ट करता है। उसी प्रकार मेसेंट्रिक ब्लड वेसल्स है ना, वो डायलेट होता है, जिससे कि एब्डोमिनल ऑर्गन है और इंटेस्टाइन है उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर अच्छे से होता है। अब किसी पेशेंट में डोपामिन का डोज बढ़ाते हैं है ना, 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देते हैं तो इस डोज में बीटा 1 रिसेप्टार जो है स्टिमुलेट हो जाता है। बीटा 1 रिसेप्टार जो है हार्ट में रहता है, तो हार्ट में इसका क्या एक्शन है? फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, मतलब कि आइनोट्रॉपिक इफेक्ट बढ़ा देता है। दूसरा एक्शन है हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मतलब क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट लाता है। तो हार्ट में इसका काम है, फर्स्ट वन इज आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, दूसरा क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। उसी प्रकार से अपन डोज और बढ़ाते हैं किसी पेशेंट पर है ना। अब 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इन्फ्यूज़न से देते हैं है ना। तो उससे क्या होता है कि जो
अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाता है। और ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो है ब्लड वेसल्स में रहता है ना। तो जब भी अल्फ़ा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो वेसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, है ना, ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, जिससे कि इससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इंजेक्शन डोपामिन का ये खासियत है कि जैसे जैसे डोज बढ़ते जाता है ना, वो अलग अलग रिसेप्टर को एक्टिवेट करते जाता है या स्टिमुलेट करते जाता है। इसी कारण से इसका जो एक्शन है डोज डिपेंडेंट है। इसके एक्शन या मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर डिटेल्स जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, इसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, है ना, कहाँ कहाँ किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसमें पहला देखते हैं रीनल परफ्यूज़न इन्हेंसमेंट। अपन पहले देख चुके हैं कि जो लो डोज में डोपामिन चालू करते हैं वो जो है ना D1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, जो कि रीनल ब्लड वेसल्स में होता है। इससे क्या है कि रीनल ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे कि रीनल फ्लो जो है इंक्रीज़ हो जाता है ना, जिससे यूरिन आउटपुट इम्प्रूव होने लगता है ना। जैसे AKI है या यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में दे सकते हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ में रीनल प्रोटेक्टिव जो एक्शन है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अब सेकेंड यूज़ देखें तो एक्यूट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जो पेशेंट का जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता, इसमें इंजेक्शन डोपामिन, है ना, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर एक्ट करके कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, जिससे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और प्रॉपर कोरोनरी आर्टरी या हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई होता है। थर्ड देखते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि मरीज का जो BP जो है बहुत ज़्यादा कम रहता है ना, वेसोडाइलेशन के कारण, जिससे कि अपन क्या है कि हाई डोज में इंजेक्शन डोपामिन देके, है ना, अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वेसो कंस्ट्रक्शन करके BP बढ़ा सकते हैं। बट इस प्रकार के शॉक में अपन नॉर एड्रेनलिन को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट यूजेस देखें तो इसका यूज़ अपन डायग्नोस्टिक पर्पस से करते हैं, लाइक कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, है ना, या रीनल परफ्यूज़न इवेल्युएशन, ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, इसका यूज़ करते हैं। अब देखेंगे एडवर्स इफेक्ट, है ना। तो इसमें पहला एरिथमिया है ना, टेकीएरिथमिया हो सकता है इसमें, और दूसरा चीज़ है हाइपरटेंशन, इससे BP बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तीसरा, इससे मायोकार्डियल इस्चीमिया भी हो सकता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग इस मेडिसिन से हो सकता है ना। पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और जहाँ दे रहे हैं इंजेक्शन लगा रहे हैं लोकल साइट पर एक्स्ट्रावेसेशन इंजरी हो सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत रैपिड रहता है ना। तो इसमें कुछ एंजाइम रहता है जो मेटाबॉलिज्म के रिस्पॉन्सिबल रहता है, जिसमें DBH है, MOA है, COMT है ना। इसके अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। इस ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो ये हमेशा सिरिंज पम्प या तो इन्फ्यूज़न के द्वारा ही दिया जाता है ना। इसको डायरेक्ट लोड करके सिरिंज में डायरेक्ट बोलस कभी नहीं देते हैं, है ना। और ये मेनली आप प्रीफर करते हैं सेंट्रल वेनस लाइन से, है ना। आप पेरिफेरल लाइन से देने से एक्स्ट्रावेसेशन का रिस्क रहता है। सेंट्रल वेनस लाइन से किसी भी एनोट्रॉप को देते हैं तो उसका एक्शन फास्ट देखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार इंजेक्शन डोपामिन का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए या डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।